अगर आपने किसी से प्यार किया है ना, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम अनुज है और मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करे जनाब, आजकल तो मोहब्बत इसी उम्र में हो जाया करती है। तो मॉडर्न ज़माने के आधार पर मुझे भी हो गई थी। मुझे मेरा पहला प्यार मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाली अनाया नाम की लड़की में नज़र आता था। जितनी खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो थी। उसकी उम्र लगभग 14 या 15 वर्ष की रही होगी। अनाया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वे पैसे वाले लोग लगते थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात समान ही थे, इसलिए शायद इस फर्क की वजह से भी कभी हिम्मत जुटा नहीं पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफ़ी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे ये अनुज ही है ना, पर फिर सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया, शायद बोर्ड एग्ज़ाम का असर है। पर उन्हें क्या पता था कि मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कब फिसलता जा रहा था, पता ही नहीं चल पा रहा था। पर मैं कभी भी उसको अपने दिल के हालात सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। पर जब उसकी नज़र कहीं और होती तो चोरी छुपे मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो उससे बात करने के लिए मैं उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता, किसी ना किसी पढ़ाई के टॉपिक पे बात करके वापस आ जाता था। पर मेरे दिल में क्या है उसके लिए, इन सब बातों से वो बिल्कुल अनजान ही रही थी। अब तक हम 10वीं पास कर चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल गए थे। ये हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो चुका है। वो अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद ज़िंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अनाया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था, ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाया फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी खुशी उभर आई। मैं एकांत सी जगह पर बैठा था। सभी लोगों से मिलने के बाद अनाया की नज़र मुझ पे गई, तो वो मुझसे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं सटाक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे किया। मैंने भी अपना हाथ आगे किया।
उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुना ही नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए मैं उसकी तस्वीर को अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए भी मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद बाय कहते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी तो उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए वे आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर अनाया की फ़ोटो थी। मेरे मन में एक ख्याल ये था कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपनी यादें ताज़ी कर लिया करूँगा। किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए सिकोहाबाद से बाहर भेज दिया। अनाया भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में चली गई। मैं हमेशा के लिए अनाया से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ सकता है। समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी भी कर रहा हूँ। जिंदगी की लगभग सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, पर फिर भी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी हमेशा खलती थी। उस कमी का नाम था अनाया। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी मैं अनाया का पता नहीं लगा पाया। बस उसका खिलखिलाता चेहरा जो मैंने आखिरी बार देखा था मेरे नज़रों के सामने रहता था। अब तो काफ़ी बदल चुकी होगी। हो सकता है कि वो मेरे सामने से गुजर जाए तो भी मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। घर वालों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक सुंदर सी लड़की मेरी शादी के लिए तलाश ली। संयोगवश उस लड़की का नाम भी अनाया था। हमारी शादी हो गई। मैं अपनी पत्नी अनाया को जब भी उसके नाम से बुलाया करता था तो मुझे मेरी बचपन की अनाया की याद आ जाया करती थी। अपनी पत्नी के चेहरे में मुझे मेरे बचपन के प्यार का चेहरा दिखने लगता, लेकिन फिर भी मैं आज तक कभी भी अपनी पत्नी को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिर वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फर्ज था। एक दिन की बात है, मैं अपनी बचपन की डायरी खोलकर बैठा ही था। उसमें से अनाया का आइडेंटिटी कार्ड निकल के ज़मीन पर गिर गया। उस पर लगी अनाया की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली होने से ना रोक सका। मैंने अपने आंसू पोंछे ही थे कि तभी मेरी पत्नी अनाया एकदम से कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ में आइडेंटिटी कार्ड को देख लिया, जिसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या है आपके हाथ में जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मैंने अपने लड़खड़ाहट हुई ज़बान से कहा, अरे नहीं, वो मेरे बचपन के दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड है। ये कहते हुए मैंने आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, लाइए, मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए उसने डायरी मेरे हाथ से छीन ली। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे फ़ोटो देखकर एकदम से बोल पड़ी, ये कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं,
वो मेरे बचपन की दोस्त है। फिर वो एकदम से बोल पड़ी, मैं भी तो बचपन में ऐसे ही दिखती थी, ये तो शायद मेरा ही फोटो है। अरे हाँ हाँ, सरस्वती विद्या मंदिर, यही तो मैं पढ़ी थी। अरे ये तो मेरा ही बचपन का फोटो है। इतना सुनने के बाद मैं तो एकदम सुनने हो गया। मुझे लगा मानो मैं कोई सपना देख रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊं। मैंने उससे फिर पूछा, सच में ये तो तुम्हारी फोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ बाबा पक्का, ये मेरी ही फोटो है। पर यह तुम्हें कहाँ से मिली? मैं छूटते ही बोल पड़ा, मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। इतना बोलते ही मेरी आंखों से आंसू की गंगा जमुना निकल पड़ी। उसके बाद मुझे और यकीन दिलाने के लिए मेरी पत्नी यानी अनाया ने मुझे अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जिसमें उसके कई सारे बचपन के फ़ोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि ये वही अनाया है जिसे मैं बचपन से प्यार करता था। उसके बाद अनाया ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वो भी जान चुकी थी कि मैं उसको अभी से नहीं, बचपन से प्यार करने वाला पति मिला हूँ। उधर मैं मन ही मन भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए लौटा दिया है। अब मैं उसे यानी अपनी पत्नी अनाया, जो कि मेरा बचपन का प्यार था, उसको ज़िंदगी भर के लिए मैं अपनी बाहों में कैद करना चाहता था। उसके बाद हमने अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा की। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, जब आप किसी को शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश करती है, और शायद यही मेरे साथ भी हुआ था। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी आप सबको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो आप उसे लिखिए और हमारे पास सेंड कीजिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हमारा इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सबको ये स्टोरी पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय।